हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका दूसरा वीडियो में मेरा चैनल का। मेरा नाम प्रियंका शाह है। मैं आपका टीचर और मेंटर हूँ। मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी क्वालिफाइड हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। मेरा ईमेल आईडी भी प्रोवाइडेड किया हुआ है priyankashaofficial18@gmail.com। अगर आपका कोई क्वेरीज़ है और अगर आपका कुछ जानना है कुछ टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट ट्यूशन चाहिए तो प्राइवेट ट्यूशन भी हम देते हैं, मतलब कि मेरा घर पे हम कोचिंग कराते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू से। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लैक्स सीड्स। पिछले दिन हम पढ़ाए थे आपको चिया सीड्स, आज का टॉपिक है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स क्या होता है तो पहले वो जान लेते हैं। तो व्हाट आर फ्लैक्स सीड्स? फ्लैक्स सीड्स एक फूड है और एक फाइबर क्रॉप है, मतलब कि जो वीट होता है, जो मैदा होता है, उसमें भी ये फाइबर होता है। तो वो फूड और फाइबर क्रॉप है दैट केम एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सदर्न यूरोप एंड एशिया। ये सदर्न यूरोप और एशिया से ओरिजिनेटेड हुआ था। फ्लैक्स सीड्स आर द गोल्डन येलो टू रेडिश ब्राउन सीड्स ऑफ फ्लैक्स। फ्लैक्स का ही एक जो फ्लैक्स मतलब कि फ्लैक्स एक फाइबर क्रॉप है, उसका उस क्रॉप का जो बीज होता है वो बीज को ही हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। वो गोल्डन येलो कलर से रेडिश ब्राउन कलर तक होता है। These seeds contain phytoestrogen which are similar to the hormone estrogen. इस सीड्स में क्या रहता है? इस सीड्स में फाइटो एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रहता है जो कि सिमिलर टू एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार करते हैं। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के ही एकदम बराबर है फाइटो एस्ट्रोजन जो कि फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है। दीज सीड्स आर ऑल्सो हाई इन फाइबर एंड ऑयल। इसमें ऑयल रहता है और फाइबर रहता है। लेकिन आप लोग अगर सोचेंगे कि ये ऑयल ख़राब है, तो ये ऑयल एकदम ख़राब नहीं है। ये ऑयल मतलब कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अल्फ़ा लिनोलिक एसिड्स में एकदम भरपूर है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अल्फ़ा लिनोलिक एसिड्स, ये दो फैटी एसिड है जो हमारा बॉडी ये ऑयल तैयार नहीं कर पाता है। तो ये ऑयल भी ये फ्लैक्सीड से हमको प्रोवाइडेड होता है। दीज कैन बी यूज एज फूड और यूज एज मेडिसिन। ये मेडिसिन के तौर पर भी डॉक्टर लोग हमको न्यूट्रिशनिस्ट, स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट हम लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं और डाइट चार्ट में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और इसको एक फूड हिसाब से भी खाया जाता है। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये काम कैसे करता है? As already mentioned, this is a good source of dietary fiber and omega-3 fatty acids. The fiber in flax seeds is found primarily in the seed coat. सीड कोट जो होता है, फ्लैक्स सीड्स का जो सीड कोट होता है, उसमें ये फाइबर पाया जाता है। तो हमने पहले ही बोला ये फाइबर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भरपूर है। It is taken before meal so that the flaxseed fiber seems to make people feel less hungry so that they might eat less food. ये फ्लैक्सीड्स हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये फ्लैक्सीड्स हम लोग जनरली ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में खाने से क्या होता है, ये पेट में जाकर फूल जाता है, मतलब स्वोलन हो जाता है। और उससे क्या होता है, उससे पेट बहुत काफ़ी टाइम तक फुल रहता है। और इससे क्या होता है, लंच में हम लोग कम मील इनटेक करते हैं। इससे लंच थोड़ा सा लाइट करते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट हेवी करते हैं। तो बोला जाता है कि फ्लैक्सीड्स जब लें तो स्मूदी के हिसाब से, स्मूदी के तौर पे ही फ्लैक्सीड्स को लेना चाहिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे। Researchers have found out and also believe that this fiber binds with the cholesterol in the intestine and prevents it from being absorbed. जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये जो फ्लैक्सीड्स फाइबर तैयार करते हैं, ये फाइबर कोलेस्ट्रॉल से बाइंड हो जाता है और ये इंटेस्टाइन को कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने में नहीं हेल्प करता है। इट ऑल्सो मेक प्लेटलेट्स द ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ये तो आपको बहुत ईजी है पॉइंट, ये इसमें समझने वाले कुछ बात नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स बनाता है। फ्लैक्सीड्स इन टोटल हेल्प्स इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज बाय लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड क्लॉटिंग। पहले जो बोला आर्टरीज हार्डनिंग में ये
बचाता है लोगों को, लोअरिंग द रिस्क ऑफ हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में और ब्लड क्लॉटिंग को भी, ब्लड क्लॉटिंग जो लोगों का ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है उसको भी लोअर करने में हेल्प करता है. Some researchers believe that ligands, a body chemical, may be able to slow down the progress of certain breast cancers and other cancers, and these flax seeds produce these chemicals. Ligand नाम का एक केमिकल है जो ये some researchers believe करते हैं कि ये ligand नाम का जो केमिकल है ये flax seeds ये ligand नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है, और ये ligand केमिकल क्या करता है, ये ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे सभी कैंसर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. Flax seeds also is thought to improve the kidney function by decreasing the thickness of blood, reducing cholesterol levels and reduce swelling. तो ये सब भी हेल्प करता है फ्लैक्स सीड्स, किडनी फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है फ्लैक्स सीड्स. तो इसका इम्पोर्टेंस या फिर यूजेस क्या है? इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द ब्लड शुगर लेवल इन पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज़. जिन लोगों का टाइप 2 डायबिटीज़ है उन लोगों को अगर फ्लैक्स सीड्स दिया जाए तो ये ब्लड शुगर लेवल को ठीक ठाक रखने में बहुत हेल्प करता है. टेकिंग फ्लैक्स सीड्स सीम्स टू हेल्प रिड्यूस कोलेस्टेरॉल एंड लो डेंसिटी लिपिड, that is bad cholesterol or LDL. It seems to work best with the people with high cholesterol. जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल है उन लोगों को ये फ्लैक्स सीड्स देना चाहिए. तो फ्लैक्स सीड्स क्या हेल्प करेगा, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और LDL मतलब कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी रिड्यूस करता है. टेकिंग फ्लैक्स सीड्स में रिड्यूस द ब्लड प्रेशर विद पीपल हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, दो इट इज़ अनक्लियर दैट व्हाट डोज एंड विच फॉर्म शुड बी टेकन. डोसेज क्या है वो पता अभी तक नहीं चला है ठीक ठाक से, लेकिन ये माना जाता है कि ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. फ्लैक्स सीड्स वर्क्स द बेस्ट इन रिड्यूसिंग द बॉडी वेट. बॉडी वेट हेल्प करने में ये बेस्ट काम करता है, मतलब कि जो लोग वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं वो अगर फ्लैक्स सीड्स का डाइट में रहे तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए. ये बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट साइज़ हेल्प करने में, मतलब कि रिड्यूस करने में हेल्प करता है. जो लोग ओबेस हैं, मतलब ओबेसिटी में परेशान है, ओबेस हो जा रहा है, ओबेसिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है. अच्छा, ये सब चीज़ों का जो यूजेस होता है उन चीज़ों का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है. तो ये फ्लैक्स सीड्स का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, मतलब कि पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है हम पढ़ लेते हैं. फ्लैक्स सीड्स कैन कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स सच एज ब्लोटिंग, मतलब पेट फूल जाने में, मतलब कभी कभार पेट फूल जाता है, गैस फॉर्म हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, स्टमक एक नोजिया होता है, मतलब कि वॉमिटिंग का एक फील आता है. हायर डोजेज आर लाइकली टू कॉज मोर GI साइड इफ़ेक्ट्स. अगर हायर डोजेज में हम ये ले तो ये मोर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकता है. There are evidence that taking it in large amounts could block the intestine due to the bulk forming laxative effects of flax seeds. ये laxative के तौर पर काम करता है जो कि intestine को block कर देता है. Flax seeds should be taken with plenty of water to prevent this from happening. जब भी हम flax seeds, हम chia seeds के बारे में भी बोल रहे थे, flax seeds भी सेम ही हैं. जब भी ये सब seeds हम ले तो ये सब seeds plenty of water या फिर कुछ moist substance के साथ लेना चाहिए, नहीं तो ये block कर देता है हमारा intestine को. तो प्रिकॉशंस क्या क्या है? टेकिंग फ्लैक्स सीड्स बाय माउथ इज़ पॉसिबली अनसेफ. ये सेफ़ नहीं है माउथ से लेना, मतलब कि सूखा माउथ से लेना ठीक नहीं है. फ्लैक्स सीड्स कैन एक्ट लाइक द हार्मोन एस्ट्रोजन. सम डॉक्टर्स वरी दैट दिस माइट हार्म द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में काफ़ी टाइम तक देखा गया है कि प्रेगनेंसी में ये फ्लैक्स सीड्स बहुत मतलब कि परेशानियाँ होती है विमेन लोग को जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं. इट इज़ नॉट येट कन्फर्म दैट इट शुड बी टेकन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और नॉट. ब्रेस्ट फीडिंग जब पीरियड चलता है विमेन लोगों का तो तभी वो लेना चाहिए या नहीं ये पता नहीं चला है अभी तक. बट इट शुड बी अवॉइडेड फॉर बेटर रिजल्ट्स. इट शुड बी अवॉइडेड फॉर बेटर रिजल्ट्स. Flax seeds might also slow the blood clotting. Flax seeds blood clotting का जो मतलब जो टाइम पीरियड है वो स्लो कर देता है.
दूसरा पॉइंट है, देर इज़ ऑल्सो सम एविडेंस दैट फ्लैक्सीड्स कैन लोअर द ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को घटाने में हेल्प करता है। देर इज़ अ कंसर्न दैट ब्लड शुगर लेवल को ड्रॉप टू लो। अगेन ये एक प्रिकॉशन है कि ज़्यादा फ्लैक्सीड्स भी नहीं लेना चाहिए कि ताकि ब्लड शुगर लेवल बहुत ही लो हो जाए। पीपल विद बावल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जिन लोगों का बावल का ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या फिर कुछ पेट का प्रॉब्लम है, नैरो ईसोफेगस मतलब कि द ट्यूब बिटवीन द थ्रोट एंड द स्टमक, जो ईसोफेगस बोलते हैं हम, ट्यूब जो थ्रोट तक स्टमक तक जाता है, और एन इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन शुड अवॉइड फ्लैक्सीड्स। जिन लोगों का ये सब प्रॉब्लम है, ये सब लोग को ये फ्लैक्सीड्स अवॉइड करना चाहिए। Flaxseeds might cause blood pressure to be too low for patients with high blood pressure, hypertension who are under medication. जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उन लोगों को ये फ्लैक्सीड्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है, बहुत ही लो हो जाता है ब्लड शुगर लेवल। और जिन लोगों को हाइपोटेंशन है, मतलब कि जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए ये खाने के पहले, क्योंकि उन लोगों का पहले से ही लो ब्लड प्रेशर है, ये खाने से और लो हो जा सकता है। तो उन लोगों को भी मतलब कुछ ध्यान देना चाहिए। तो ये एक हाइपोटेंशन और ये एक हाइपरटेंशन है। तो ये दो जो चीज़ है, ये दो चीज़ों में ये एकदम मतलब बहुत ध्यान देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सारे पे जाते हैं। अभी हम आ गए हैं डोसिंग और डोसेज में, मतलब डोज क्या लेना चाहिए, कौन सा मतलब कितना कितना हिसाब से हमको ये खाना चाहिए। ऑब्वियसली हमको ये माउथ से ही खाना है, मतलब कि मुंह से ही इनटेक करना है, और कुछ इंजेक्शन वगैरह तो कुछ है नहीं। जो डायबिटीज़ लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, ये 10 to 60 ग्राम्स ऑफ होल और ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स शुड बी टेकन डेली फॉर अप टू 48 वीक्स। जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उन लोगों को 10 to 60 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्सीड्स लेना चाहिए, वो भी 48 वीक्स तक। फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल पीपल, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है, सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट कंटेनिंग, जिन प्रोडक्ट्स में 15 to 40 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्सीड्स होता है, उन वो चीज़ें हाई कोलेस्ट्रॉल पीपल को लेना चाहिए एटलीस्ट 4 वीक, मतलब 1 महीने से 3 महीने तक। फॉर ब्रेस्ट पेन, जिन लोगों को ब्रेस्ट पेन का प्रॉब्लम है, इसको मैस्टैल्जिया बोलते हैं, उन लोगों को 25 ग्राम्स तक लेना चाहिए फ्लैक्सीड्स पाउडर। शुड बी टेकन डेली फॉर 2 मंथ्स, एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए उन लोगों को लेना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मतलब कि हाइपरटेंशन है, उन लोगों को 30 ग्राम्स लेना चाहिए ऑफ मिल्ड फ्लैक्सीड्स, मतलब पीसा हुआ फ्लैक्सीड्स शुड बी एडेड टू फूड सच एज बेगल्स, मफिन बार्स, बन्स एंड टी बिस्किट्स। ये सब चीज़ों में फ्लैक्सीड्स होता है, तो ये सब चीज़ें उनको 6 मंथ्स के लिए लेना चाहिए, तो उसमें हेल्प करता है। और लास्ट का पॉइंट क्या है, फॉर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी इन पीपल विथ ल्यूपस, मतलब जिन लोगों को किडनी का इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है उन लोगों को 15 से 45 ग्राम्स तक ये लेना चाहिए ऑफ होल फ्लैक्सीड्स डेली लेना चाहिए इन 1 to 3 डिवाइडेड डोजेस फॉर अप टू 1 ईयर। 1 साल तक उन लोगों को लेना चाहिए। तो ये सब गया डोजिंग और डोसेज। तो थैंक यू एवरीवन आज का वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर कर दीजिएगा आपका फ्रेंड लोगों के साथ। और मेरा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये इंटरेस्टिंग और वीडियोस पाने के लिए। तो टिल देन थैंक यू ऑल एंड गुड बाय।